हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जेआरएफ। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कॉमर्स की यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो कि रिलेटेड है हमारे पीवाईक्यू बेस्ड पे। और उसके जो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी से रिलेटेड हम टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, जिसमें कि हमने पार्टनरशिप को पढ़ लिया था, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को पढ़ लिया था, हमने लास्ट सेशन में हमने गुडविल क्या होती है हमने इसके मीनिंग को भी समझ लिया था। सो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल कुछ फ्रूटफुल दे रहा है या कुछ आपको लगता है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जरूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हमारे साथ कॉमर्स की तैयारी को मजबूत करने के लिए एंड पेपर 1 की तैयारी को भी मजबूत करने के लिए डेली टेलीग्राम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि था गुडविल। तो अभी तक हमने गुडविल की मीनिंग को समझ लिया था, गुडविल क्या होती है और हमने इसकी नीड कब कब पड़ती है, हमने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो अब हम इससे आगे के टॉपिक्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं कि गुडविल क्या है। तो गुडविल का मतलब तो हमने एटलीस्ट समझ ही लिया था। अब इसके बाद में जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके फर्दर आगे के टॉपिक्स को। तो गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब किसी भी इंसान की अगर कोई विशेषता बताए तो उसको क्या बताएगा। मैंने बोला कि अगर कोई मेरी विशेषता बताए तो मेरी विशेषताएं क्या है, तो मेरी एक नाक है, वंदना ऐसी है, वंदना ने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है, इसी तरीके से गुडविल की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो गुडविल क्या होती है, सबसे पहली विशेषता सबसे बड़ी अगर मैं इसकी मानूं तो ये क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस वैल्यूड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस खत्म हो जाता है, अगर किसी बिजनेस का वाइंड अप हो जाता है, तो उसके बाद गुडविल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता है, क्योंकि ये बिजनेस से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है, सेपरेट नहीं रहती है। ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द ओनर होता है, हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट सब कोई अर्न कर लेगा, जो एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर कुछ भी नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गुडविल कहा जाता है। एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द वर्क प्लेस। कि गुडविल एक ऐसी होती है, प्लेस होती है, मतलब गुडविल एक ऐसी चीज है जो कि जो हमारे कर्मचारी भी होंगे ना बिजनेस में लगे हुए, वो भी क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के प्रति, टूवर्ड्स के प्रति आना पसंद करेंगे, वो अट्रैक्ट करती है गुडविल। कहते हैं ना कि अगर किसी कंपनी का नाम अच्छा होता है तो वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। ठीक है। कम इनटू एक्सचेंज ड्यू वेरियस फीचर। अभी कैसे कैसे आ सकती है गुडविल, अगर किसी की लोकेशन अच्छी हो, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि अगर किसी बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो वहां लोग जाना पसंद करते हैं, उसका ब्रांड ज्यादा चल रहा है, उसके कॉपीराइट का रखा है, उसके पास ट्रेडमार्क है, उसके पास पेटेंट है, या फिर उसके पास मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, तो हमारी गुडविल भी क्या होगी, अच्छी होगी, इंक्रीज होगी, और वो हमें हायर प्रॉफिट दे करके जाएगी। ठीक है। तो यही इन सब चीजों का हमने हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा है, तो आप पढ़ लेना गाइस। एंड नेक्स्ट है हमारा गुडविल क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट सेशन में खाली आपको वर्बली बताया था कि गुडविल के क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। गुडविल क्या होती है, एक तो परचेज्ड गुडविल होती है, क्या होती है, परचेज्ड गुडविल होती है, और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना, उसमें खाली सिर्फ हम परचेज्ड गुडविल को दिखाते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझूं कि यदि कोई कंपनी 10 लाख रुपए में दूसरी कंपनी खरीदती है, लेकिन उसकी शुद्ध वास्तविक संपत्ति कितनी थी, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए उसके अंदर असेट्स थी, लेकिन हमने उसके लिए पे करे हैं 10 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, ये क्या है, हमारे गुडविल की वजह से दिए उस इंसान ने। तो अगर मैं इसको 2 लाख एक्स्ट्रा को दिखाऊंगी अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मैं इसको गुडविल के नाम से शो करूंगी। ठीक है। अगर मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करूं, कि जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ साथ बनाते हैं, इसमें कि अगर हमारा कस्टमर लॉयल है हमारा, है ना, या फिर हमें लोकेशन अच्छी मिली हुई है, तो ये इन सब से क्या होती है, हमारी गुडविल बनती है। ठीक है। तो लेकिन ये वाली गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कस्टमर 100 रुपए का वफादार है, नहीं कर सकते। सिर्फ गुडविल को जब भी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जब वो परचेज नेचर की होती है। इसके अलावा भी गुडविल के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है जैसे कि कैट गुडविल आ जाता है, डॉग गुडविल आ जाता है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बना हुआ है, रैट गुडविल आ जाता है। तो पूछे थे कि कौन सी वाली गुडविल सबसे ज्यादा अच्छी होती है हमारे बिजनेस के लिए, तो हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो चुका होगा। इससे आगे के हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो नेचर हमने पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, इंटेंजिबल होती है। इसमें बोला है कि इट इज नो डेप्रिसिएशन अनलाइक टेंजिबल असेट। जैसे कि टेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है ना, जैसे कि कोई मशीनरी है या फिर कोई फर्नीचर है या ऐसी असेट जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। गुडविल पर अगर मैं कहूँ डेप्रिसिएशन
नहीं लगता है। और ये क्या होती है कि एक टाइम के बाद इसको क्या किया जाता है, अमोर्टाइज़ किया जाता है गुडविल को, क्योंकि गुडविल जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उनको अमोर्टाइज़ेशन होता है, ना कि उनका डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है? तो अगर मैं गुडविल की बात करूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल की बात की गई है, ठीक है? फिर सेल्फ जनरेटेड हमने बोल दिया कि वो बुक्स में अकाउंट में रिकॉर्ड होगी ही नहीं। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ परचेज ऑफ वन बिजनेस बाय अनदर बिजनेस, कि अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तभी गुडविल की वैल्यू क्या होती है, राइज हो जाती है। इट इज सिंबॉलिक ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल इज अ फॉर्म ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइबल असेट्स, कि गुडविल क्या है, एक सिंबॉलिक असेट्स है, इसका कोई मॉनेटरी टर्म्स में भी जल्दी से नहीं होता है, ठीक है? तो ये सब इसका हिंदी में है, ये आप पढ़ लेंगे। अगर अगला हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल से। किससे बनते हैं? मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन कब-कब किया जाता है? कौन-कौन से मेथड्स होते हैं? तो एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन और एक होता है एन्युटी मेथड। तो जब भी हम इनमें से मेथड में से जो से भी करेंगे, तो जब भी हम गुडविल निकालेंगे तो उसके लिए हमें परचेज ऑफ ईयर्स दिया होगा। क्या दिया होगा? परचेज ऑफ ईयर। क्योंकि एक तो हमें दे रखा होता है नॉर्मल ईयर्स प्रॉफिट के, क्या दे रखे हैं होते हैं? प्रॉफिट के ईयर्स दे रखे होते हैं, ठीक है? और एक दे रखे होते हैं हमें परचेज ईयर। तो जब हम गुडविल जब निकालते हैं तो हम उसकी परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि प्रॉफिट ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब वो कभी कभी क्या करते हैं ना, परचेज ऑफ ईयर की गुडविल से मल्टीप्लाई ना करके प्रॉफिट ऑफ ईयर से कर देते हैं, जिससे कि उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है? तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। सो हमारा पहला जो हमारा मेथड होने वाला है, वो होने वाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। आई थिंक सबने सिंपल एवरेज तो सबको निकालना ही आता होगा। सिंपल एवरेज सबने निकाला होगा, जिसमें स्टैटिक्स में अगर हमने पढ़ा हो तो मीन मीन का जो मेथड होता है वही क्या होता है, हमारा सिंपल एवरेज मेथड होता है, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ गुडविल। ये सबसे आसान अगर मैं मेथड कहूँ ना किसी का गुडविल का, तो वो कौन सा होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है? तो दैट इज यूज्ड कॉमनली, सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई द एवरेज एस्टिमेट प्रॉफिट और एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट विद द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, जितने भी साल का हमें प्रॉफिट दे रखा होगा उसका एवरेज निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसकी परचेजिंग ईयर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, परचेजिंग ईयर, परचेजिंग नंबर ऑफ जो उसके गुडविल के दे रखे होंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ये इसका हिंदी में वर्जन है, अभी पढ़ लेंगे। तो ये मेरी मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, इसको गाइस आप भी सॉल्व करना। अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करवा ही रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जब मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ ना, तो उसको क्या करना है, आपको पहले पॉज़ करके ना आपको खुद सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद तो मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि बेस्ट तरीका होता है किसी भी वीडियो को देखने का, कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा-सा भी आता है, तो आप पहले खुद से कोशिश करिए, ठीक है? फिर अपना कोशिश करके फिर आप हमारा वाला सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इससे क्या होगी ना, कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी हम इस वाले मेथड को समझते हैं। तो हमें दे रखा है कि 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने इयर्स के दे रखे हैं? 5 इयर्स के। तो इस जिसमें हमें दे रखा है 2013 का, फिर हमें दे रखा है 2014 का, फिर हमें दे रखा है 2015 का, 2016 का और 2017 का हमें प्रॉफिट दे रखा होता है, ठीक है? तो अब हम ये लिखते हैं क्या-क्या है। तो ये है हमारा 2013 में 3.5 लाख रुपए। कितना है? 3.5 लाख रुपए। 2014 में हमारा 1.5 लाख रुपए। कितना है जी? 1.5 लाख रुपए, ठीक है? फिर 2015 में जो है वो है हमारा 3 लाख रुपए। कितना है? 3 लाख रुपए। और 2016 में फिर से 1.5 लाख है एंड 2017 में कितना है हमारा? 50,000 रुपए, ठीक है? अब हम इनका क्या कर लेते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं। तो हमारा कितना होगा, 3, 4, 5 अ, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए, ठीक है? 10 लाख रुपए सही है ना मेरा? ये 0, 0, 0 एंड फिर 1 0, फिर 5 5 10, 5 15, 5 20, फिर 20 का 0 कैरी बैक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो मेरा कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए टोटल आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँगी। क्या निकाल लूँगी? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10 लाख को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर से, कितने ईयर्स का प्रॉफिट था, 5 का। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 लाख रुपए, ठीक है जी? ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसने बोला कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 6 ईयर ऑफ परचेज। ये जो लाइन दी हुई है ना, 6 ईयर ऑफ परचेज, कौन सी वाली? ये वाली जो लाइन है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें 5 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है एंड 6 ईयर ऑफ
परचेज ईयर भी दे रखा है, तो हम 6 ईयर वाले से जो हमें परचेज ईयर दे रखे होते हैं ना, उनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसकी 2 2 लाख की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 6 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1,20,000 हमारी गुडविल, सॉरी 1,20,000 हमारी गुडविल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1,20,000, ठीक है। 1,20,000, सॉरी 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 1,20,000 नहीं, 12 लाख क्या आ जाएगी 12 लाख हमारी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1 लाख, सॉरी 12 लाख रुपीज। ओके, आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट इसको समझेंगे अब। तो हमारा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज कब किया जाता है, पहले आप इसका मीनिंग समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो वैसे तो ये भी नॉर्मल प्रॉफिट की तरह होता है, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब यूज किया जाता है जब हमारे कि इन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड आर असाइंड टू द प्रॉफिट ईच ईयर विद मोर वेटेज फॉर द रिसेंट ईयर। मतलब जब हमारे नॉर्मली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रखा होता है तब हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अ, अगर हमारा इक्वल आ रहा है सब लोगों का प्रॉफिट तो हम सिंपल एवरेज करते हैं, लेकिन अगर हमारे शिफ्ट हो रहे हैं प्रेफरेंसेस में तो हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज का बोलेंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला होता तो हम एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं, अदरवाइज हम किसका यूज करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं अगर उसने बोल रखा है क्वेश्चन में तो आइए ये भी बड़ा इजी है, इसको भी समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना हमें देखो बोल रखा है कि 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तो एक में है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और इसकी वेटेज दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले एक लाइन ये बना लेते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट की, एक लाइन ईयर्स की और एक लाइन बना लेते हैं इसका जो वेटेज हमें अश्योर करना है, और यहाँ पर हम निकालेंगे इसके प्रॉफिट का टोटल, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे हम प्रॉफिट का टोटल, ठीक। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बोल रखा है 2020 का बोल रखा है, 2021 का बोल रखा है, 2022 का बोल रखा है एंड 2023 का बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारा कितना 20,000 रुपये प्रॉफिट है, यहाँ पर हमारा 30,000 रुपये प्रॉफिट है एंड यहाँ पर हमारा 40,000 रुपये है एंड यहाँ पर हम सॉरी 40,000 है और यहाँ पर हमारा 50,000 दे रखा है। अब इसके वेटेज भी असाइन कर रखे हैं साथ साथ में, फर्स्ट ईयर का 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, ये सी में दिया हुआ है। तो 20 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20,000, फिर 30 के 2 में करेंगे तो 60,000, फिर 40 के 3 में करेंगे तो 1,20,000, ठीक है। और फिर 50 के करेंगे तो 2 लाख रुपीज कितने आ जाएंगे जी 2 लाख रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका टोटल करूँ तो कितना हो जाएगा दो 1, 2, 3, 4 कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते थे वहां तो हम नंबर से डिवाइड करते थे, जितने भी हमारे ईयर्स का प्रॉफिट होता था उसके नंबर से डिवाइड करते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम करेंगे 4 लाख को जो वेटेज है, वेटेज का जो टोटल होगा तो कितना होगा 4, 3, 7, 8, 9, 10 कितना हो रहा है 10। तो इससे हम क्या करेंगे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 40,000 को मेरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसने बोला कि कितने ईयर्स के लिए निकलवाया 3 ईयर्स के लिए, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी 3 से कर दूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा 1,20,000 रुपए मेरी गुडविल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको वेटेज एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पहले आपके डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या समझते हो, जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट से क्या नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ सरप्लस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सीधे सा कहने का मतलब अगर मैं कहूँ ना तो जैसे कि मैंने मान ला मेरे हर साल ना 10,000, 20,000, 30,000 मतलब ऐसे मेरे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन एक साथ क्या हुआ ना एक बार मेरे को 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होने लग गए, तो वहीं पे क्या हो गया मेरे को सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसी के लिए हम गुडविल निकालते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि इट इज अ सरप्लस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। द टू मेथड ऑफ दिस मेथड आर, दो मेथड है इसके
भी। एक है परचेज मेथड ऑफ द नंबर ईयर और एक है एन्युटी। तो अभी हम परचेज वाला भी पढ़ेंगे। तो द गुडविल इज एस्टेब्लिश्ड बाय इवैल्यूएटिंग सुपर प्रॉफिट बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द परचेज ईयर। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अप्लाइंग बिलो द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का? फॉर्मूले सबके जरूर से याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना, केवल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आ जाते हैं और फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो इसका क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है। और अगर मैं एन्युटी मेथड की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो हम, ये इसका हिंदी का वर्जन है। अभी हम सुपर प्रॉफिट का क्या करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दो चीज निकालनी पड़ती है। सबसे पहले निकालना पड़ता है हमको पहले नॉर्मल प्रॉफिट, कि हमें नॉर्मली कितना प्रॉफिट है। जैसे होता है ना कि मैंने किसी बिजनेस में 10 लाख लगाए और मैं चाहती हूँ कि 10% तो मुझे रिटर्न मिले ही मिले। तो जब मैं 10% रिटर्न का सोचूंगी ना, तो वो मेरा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर मैं उससे ज्यादा कभी 15 या 20 या 25% कमा लेती हूँ, तो उसी को मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहूंगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बहुत से बच्चों के उसमें आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जितनी भी हमारी टोटल असेट्स होती हैं, क्या, टोटल असेट्स। इसमें हम गुडविल को नहीं लेंगे, इसमें हम गुडविल को नहीं लेते हैं। ठीक है। टोटल असेट्स में से हम माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज को, क्या, आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो हमारी क्या निकल के आता है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ जाता है। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फिर एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने वास्तव में कमाया है और जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोल रखा है द बुक ऑफ अ बिजनेस शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ दिसंबर 31, 2015 कितना है, 5 लाख रुपए है। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 लाख रुपए। अभी इसमें किसी किसी क्वेश्चन में निकाल के दे रखा होता है, कभी कभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो मेरे को अब ये मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जिसमें मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है इन्होंने 5 लाख रुपए का। ठीक है। और बोल रखा है लास्ट वाली लाइन में कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, देखो यहाँ पे बोल रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% का। तो फिर मैं पहले इसको निकाल देती हूँ कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। 8% है, डिवाइड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो हम काट देंगे और 5 8 जा 40, मतलब 40,000 क्या हो गया, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से, अब मुझे चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट में देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि जो प्रॉफिट हुए लास्ट 5 ईयर्स में, 2010 में 40,000, 2012 में 50,000, फिर 55,000, फिर 70 एंड फिर 85,000 रुपए। तो जैसे हम स्टार्टिंग में निकालते हैं ना सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सेम वैसे ही निकालेंगे। तो 2010 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का और 2015 का। ठीक है। तो 2010 में है मेरा 40,000 रुपये, 2012 में है मेरा 50,000 रुपये और 2013 में है मेरा 55,000 एंड 2014 में है मेरा 70,000 रुपये एंड 2015 में है मेरा 85,000 रुपये। ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो 40 और 50 90, 90 और 5 40, 41 और 70, 2 10, 41 और 70, 2 10 और 2 10 और 80, 2 90 और 5 5, मतलब 3 लाख रुपए। कितना आ गया मेरा टोटल इसमें, 3 लाख रुपए। ठीक है। अब मैं इसका अगर एवरेज निकालूं तो कितने ईयर्स हैं ये, 5। तो अगर मुझे इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, तो मैं अगर इसको 3 लाख को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये। ठीक है। तो अब मेरा देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस मेरा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर यही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 60,000 रुपये 5 सालों का। और जो नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपये निकाल लिया था हमने। तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना बचा, 20,000 रुपये। सुपर का मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा जनरेट किया, जितना मैं नॉर्मली जनरेट करती थी उससे ज्यादा जो मैंने जनरेट किया है। तो कितना कराया मैंने, 20,000 रुपये मैंने ज्यादा जनरेट किए हैं। अब इसने बोला है कि जो गुडविल जो निकालनी है वो मुझे 5 ईयर परचेज के हिसाब से निकालनी है। तो मतलब मैं क्या करूंगी, 20,000 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगी। तो जो मेरा आएगा 1 लाख रुपए आंसर गुडविल का। क्या आएगी मेरी गुडविल का आंसर, 1 लाख रुपए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो 3 मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वाले में मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड और इसके फर्दर एन्युटी मेथड को समझाऊंगी। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू गाइस सो मच। और अगर आपको कुछ भी तरीके से डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछना। और आप अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे साथ ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्री
विदाउट कॉस्ट आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है और आपके डाउट सॉल्विंग भी किए जाते हैं। तो ये हमारी तरफ से छोटी-सी कोशिश है, आई होप आपको पसंद आएगी। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज़। राधे, राधे।